नमस्कार साथियों। तो हाल ही में मेरे कुछ फैमिली मेम्बर और दोस्तों और पड़ोसियों के साथ कुछ ऐसे स्कैम हुए हैं जहां पर उन्होंने हज़ारों रुपए गंवा दिए स्कैमर की बातों में आकर बेवकूफ़ बनकर। अक्सर जब हम स्कैम के बारे में बात करते हैं तो सुन के लगता है कि जो लोग अनपढ़ हैं या फिर उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती, बस वही लोग इन स्कैम का शिकार बनते हैं। लेकिन सच बताऊँ तो दोस्तों, अगर सही तरह का टाइम प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर लगाया जाए तो कोई भी इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो तो भी वह इन स्कैम का शिकार बन सकता है। और कैसे स्कैम किए जाते हैं और कैसे इन स्कैमों से बचें, तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में ऑनलाइन पेमेंट स्कैम के बारे में। दरअसल इस वीडियो में खुद अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं कैसे इस स्कैम का शिकार बन गया था सही तरह का टाइम प्रेशर लगने की वजह से। ये वीडियो ऑनलाइन पेमेंट स्कैम के बारे में है जो पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो बेसिकली एक ऐप है जो कंडक्ट करी गई है बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी वजह से पेमेंट आसानी से हो जाता है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। और इसका एडवांटेज ये है कि कोई भी बैंक डिटेल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है जब भी किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हो। आपको 24/7 ये काम करता है और आज के दिन सारे मेजर बैंक इसे सपोर्ट करते हैं। एसबीआई, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सभी यूपीआई को सपोर्ट करते हैं, जो कि एक प्रूफ है कि यूपीआई भारत में कितना सक्सेसफुल रहा है। इससे पेमेंट करना इतना आसान बन गया है कि स्कैम करना स्कैमर के लिए उतना ही आसान बन चुका है। जिन ऑनलाइन पेमेंट की मैं बात करने लग रहा हूँ, अक्सर इनमें ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबाइल क्विक। ये सारी ऐप यूपीआई को सपोर्ट करती हैं। इन ऐप्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा, जिससे कि यूपीआई आईडी जनरेट होती है उस ऐप पर। इस यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके आप इन ऐप्स के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पैसे के ट्रांसफ़र को सिक्योर बनाने के लिए ये ऐप्स आपसे कहेंगे कि एक 4 डिजिट का यूपीआई पिन बना लो। जब भी किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हो आपको, तो आपको ये 4 डिजिट का यूपीआई पिन डालना पड़ेगा। और इसके अलावा चाहिए आपको जिस व्यक्ति को पेमेंट करने लग रहे हो उसका फ़ोनपे नंबर या फिर उसका क्यूआर कोड। और इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई बैंक डिटेल की ज़रूरत और ना ही कोई पर्सनल डिटेल की ज़रूरत है। अक्सर ये करना और भी आसान हो जाता है क्यूआर कोड के जरिए। अगर आपको किसी दुकानदार को पेमेंट करना हो तो वो दुकानदार आपसे कहेगा कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और आप अपना वो 4 डिजिट का यूपीआई पिन डालोगे और पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इसी आसान प्रोसेस की वजह से स्कैम आसानी से हो जाते हैं। और एक स्कैमर को क्या करवाना है, बस उसे अपना क्यूआर कोड स्कैन करवाना है और आप अपना वो 4 डिजिट का यूपीआई पिन डाल दो और पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। चलिए मैं खुद अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि किस तरह मैं इस स्कैम का शिकार बन गया था। दरअसल शाम का समय था और मैं खाना खा रहा था, तभी मेरे पास एक कॉल आता है कि अभिषेक भाई, आपके फ़ोनपे पर 5 रुपये आए हैं, देखना ज़रा। तो मैं एसएमएस को चेक करता हूँ तो 5 रुपये का मैसेज था। तो मैं बोलता हूँ हाँ भाई, 5 रुपये का मैसेज आया है। तो मैं सोचने लगा शायद पापा जी पैसे डला रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं तेरे अकाउंट में पैसे डलाऊँगा। और उसने में इतना बढ़िया टाइम प्रेशर लगाया कि उसने मुझे कुछ सोचने और कहने का मौका ही नहीं दिया। और अभी भी कॉल कंटिन्यू थी और उसने कहा कि अभिषेक भाई, मैं आपके फ़ोनपे पर 2000 रुपये डला रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने 2000 रुपये की जगह 20,000 रुपये का मैसेज भेजा और ओनली वो मैसेज था, ना कि कोई रुपये नहीं आए थे। मैंने ऊपर से मैसेज को ही चेक किया था खाली। तो मैंने बोला हाँ भाई, 20,000 रुपये का मैसेज आ गया है। तो वो बोला भाई, गलती से आपके अकाउंट में 20,000 रुपये चले गए हैं और ज़रा एक नंबर को जल्दी नोट करो और इस पर 5,000 रुपये पे कर दूँ। तो मैंने बोला ठीक है, अब नंबर को बोलो। तो उसने एक नंबर बोला और मैंने उस पर पैसे पे किए, बट उस पर पैसे पे नहीं हुए। तो उसने तुरंत दूसरा नंबर पे बोला तो उस पर भी पैसे पे नहीं हुए। तो उसने तुरंत मेरे व्हाट्सएप पर हाई भेजा और एक क्यूआर कोड को भेज दिया और बोलने लगा कि भाई इसको ज़रा जल्दी स्कैन करो और मेरा लड़का बीमार है और मुझे वहाँ पर पैसे हॉस्पिटल में पैसे देने हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अभी कर रहा हूँ। तो मैंने उस क्यूआर कोड को स्कैन किया, बट उसमें पैसे पे नहीं हुए और ये दिखा दिया कि इस अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि भाई इसमें तो पैसे आए ही नहीं। तो उसने कहा कि क्या दिखा रहा है, ज़रा स्क्रीनशॉट को भेजो। और अभी भी कॉल कंटिन्यू थी, तो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा। तो उसने स्क्रीनशॉट को तुरंत सीन किया और उसने स्क्रीनशॉट को देखकर तुरंत कॉल कट कर दी। और फिर मैंने उस पर बैक कॉल कई बार करी, बट उसने फ़ोन को रिसीव नहीं किया। कॉल रिसीव नहीं की। उसने मेरे फ़ोनपे पर कोई पैसे वैसे नहीं आए थे, ओनली मैसेज आया था, वो भी फेक मैसेज।
दरअसल ये कोई पैसे वैसे नहीं डालते हैं और मैसेज कोई डाल देते हैं, वो भी फेक होते हैं। तो इन स्कैमों से बचें, ठीक है ना। खैर मैं तो इसलिए बच गया क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे। अगर पैसे होते तो मैं भी इस स्कैम का शिकार बन जाता। तो आप भी सतर्क रहिए इन स्कैमों से और फेक मैसेज से और इन स्कैमरों की कॉल से। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई आपके अकाउंट में मैंने पैसे डालें, तो ज़रा उससे कहो भाई रुक, तो पहले तुम उसको कोई मैसेज वगैरह या फिर नोटिफिकेशन को चेक ना करें, डायरेक्ट अपने फ़ोनपे में जाएं और बैलेंस को चेक कर लें वास्तव में पैसे आए हैं या नहीं। अगर पैसे आए हैं तो ठीक है, वरना मना कर दें भाई, ये ओनली फ्रॉड हो सकता है, स्कैम से इससे बचें, ठीक है ना। और अपने फैमिली मेम्बर, दोस्तों और पड़ोसियों को ये सब बात को समझा दें और इन स्कैमों से सतर्क कर दें। अगर आपको इन स्कैमों से बचना है तो अपनी फैमिली मेम्बर, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस स्कैम से सतर्क हो जाएं। जब तक के लिए जय हिंद।